क्वेश्चन नंबर 1, log 0.1 एंड इसकी पावर है 0.01। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? log इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर -1, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -2। अब ये जो -2 है ये बाहर आ जाएगा और उसके डिवाइड में -1 बाहर आ जाएगा। -2 डिवाइडेड बाई -1, तो मल्टी इन प्रोडक्ट हो जाएगा इसका। ये देखो -2 बाहर आएगा, मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, और -1 डिवाइड में हो जाएगा, -2 और -1। ठीक, तो -2 अपन में -1 और फिर हो जाएगा log 10 और 10 के पावर 1, ये हो जाएगा 1। तो क्या बचेगा? फाइनली हमारा 2 आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर है सेकेंड। देखो log e की पावर है 25, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। log e की पावर 25, log e की पावर 4, log e की पावर 10 है। तो जो प्लस होता है वो क्या हो जाता है? प्रोडक्ट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? log e जो प्लस है तो इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई, 25 इंटू में 4। जो माइनस होता है वो आ जाता है डिवाइड में, तो ये आ जाएगा नीचे 10। ये भी सॉल्व हो गया। अब आ जाओ log e की पावर है 2, तो इसका वैल्यू कितना होगा? तो log e की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं? e कितना होता है? 2.7 समथिंग होता है, तो 2.714। ठीक, और इसकी पावर है 2, तो इसका कितना पावर किया जाए कि ये आ जाए? तो ये होता है लमसम 2 पॉइंट कितना होगा? log 10 की पावर 2 इंटू 2.303। चलो देखो log e को हम लोग लिख सकते हैं log 10 इंटू 2.303। तो यहाँ पे क्या है? e की पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा? log 10 की पावर 2 इंटू 2.303। तो ये कितना हो जाएगा? log 2 की वैल्यू होती है 0.3 इंटू 2.303, तो ये लगभग 0.6 हो जाएगा। ठीक, अब आ जाओ यहाँ पे टेकिंग log बोथ साइड, इसमें दोनों तरफ log लेना है। तो log e की पावर है लेमडा t, और log की पावर log कितना है? 2 है। टेकिंग log बोथ साइड, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? log 10 की पावर लेमडा t इंटू 2.303, और ये हो जाएगा log 10 की पावर 2 हो जाएगा। तो फाइनली हमें निकालना क्या है? बस हो गया। yt log e की पावर e लेमडा t log e की पावर 2, टेकिंग log बोथ साइड। log 10 की पावर 2 है, 2.303। कैसे सॉल्व किया होगा? log 10 की पावर 2 इंटू 2.303 है। देखो log 10 की पावर 2 2.303। देखो इसको मैं रफ करता हूँ। देखो
लॉग ई और ई की पावर लेमडा टी, ठीक। फिर है लॉग ई की पावर 2, ठीक। तो हम लोग लॉग ई, अब इसको देखो क्या लिख सकते हैं, लेमडा टी बाहर आ जाएगा, लेमडा टी हो जाएगा बाहर, लॉग ई ई की पावर ई हो जाएगा। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग 10 की पावर 2 इंटू में 2.303 लिख सकते हैं, ठीक। बस सॉल्व हो गया, लॉग में लाना था, लॉग में आ गया। अब आ जाओ, सेकेंड क्वेश्चन है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा ए sin थीटा प्लस बी sin थीटा। अच्छा, ए sin थीटा प्लस बी sin थीटा है। sin थीटा बाहर निकालो, sin थीटा बाहर निकालो तो हो जाएगा ए प्लस बी, क्या दिया हुआ है, वाई मैक्सिमम sin थीटा, वाई मैक्सिमम इज इक्वल टू ए बी। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो देखो, ए sin थीटा प्लस बी cos थीटा, ये एक हो गया। और एक क्या हो सकता है, ए sin थीटा प्लस बी sin थीटा, ठीक। तो यहाँ पे जो इसका रिजल्ट आएगा वो मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, जब हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, ठीक। यहाँ पे वाई मैक्सिमम कब होगा, जब ए प्लस बी करेंगे। देखो यहाँ पे है क्या, सिंपल सी बात है, ए साइन थीटा होगा एक, ठीक, और बी कॉस थीटा होगा एक। एक पॉसिबिलिटी ये है, और सेकंड पॉसिबिलिटी ए साइन थीटा प्लस ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पे रिजल्ट है वो मैक्सिमम कब होगा, जब अगर कॉस रहेगा तो अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, अगर साइन साइन दोनों सेम है तो आर मैक्सिमम हो जाएगा विथाउट विथाउट रूट ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डायरेक्ट बी, ए प्लस बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी सिंपल, वाई मैक्सिमम। अब आ जाओ, ए, इसका हमें ग्राफ बनाना है, ठीक। ए 3 sin ओमेगा टी और बी 3 cos ओमेगा टी माइनस पाई/2। तो ओमेगा टी को हम लोग थीटा मान लेते हैं, तो इसका ग्राफ हम लोग खींचते हैं। देखो, अगर ए है तो इधर हम मान लेते हैं साइन थीटा, इधर मान लेते हैं हम कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा साइन थीटा से 90 डिग्री ज़्यादा होता है, ठीक, 90 डिग्री आगे होता है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये है क्वेश्चन। तो ए 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 वाला हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 पाई/2 है, तो 3 पाई माइनस पाई/2 है, तो ये हो जाएगा 3, और इसमें हम लोग पाई/2 करेंगे। माइनस पाई/2 कितना होता है, पाई/2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई पाई, पाई से पाई कट गया, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जब इसमें हम लोग माइनस करेंगे, इसमें हम लोग 90 डिग्री माइनस करेंगे तो ये भी इधर ही आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो, ए और ए के बीच में 3 और 3 के बीच में 0 डिग्री है, ठीक, 0 डिग्री है। अब आ जाओ, इसमें हमें क्या बोला है, फेज डिफरेंस, एंगल का डिफरेंस, जो फेज डिफरेंस होता है एंगल का डिफरेंस होता है, वाई इज इक्वल टू। अच्छा, इसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है क्या है, साइन थीटा प्लस 90 डिग्री होता है, ठीक। सबसे पहले हम लोग वाई वन को प्लॉट करते हैं।
तो y1 सिंपली इधर ही हो जाएगा। y2 साइन थीटा में हम लोग थीटा प्लस करेंगे, तो थीटा प्लस करेंगे तो लगभग यहाँ आ जाएगा y2। अब y3 भी साइन थीटा है, y3 भी साइन थीटा है, तो ये भी इधर ही हो जाएगा, y3 हो जाएगा। y4 में -60 तो इधर हो जाएगा, माइनस करेंगे तो y4 इधर हो जाएगा। और v0 थीटा प्लस 90 डिग्री। अब देखो इसमें हम लोग 90 डिग्री प्लस करेंगे तो ये एकदम ऊपर हो जाएगा, v0 हो जाएगा। वेरी सिंपल। अब आ जाओ, हम इन दोनों को प्लॉट करेंगे, ठीक। साइन थीटा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब y1 को हम लोग किधर प्लॉट कर सकते हैं, y1 को हमने इधर प्लॉट कर दिया। y2 में पाई बाई थ्री कितना होता है, पाई/3 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई पाई 60 डिग्री होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग माइनस करेंगे 60 डिग्री, तो 60 डिग्री माइनस करेंगे तो लगभग इधर आएगा, ठीक। तो हमारा y2 ये हो जाएगा। देखो सही है। अब आओ आगे, इसमें फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, फेज डिफरेंस देखो ये था हमारा 60, ये हो गया एक, और हमने इधर से 60 डिग्री इधर आए, तो 90 में से 60 डिग्री माइनस करोगे तो हमारा फेज डिफरेंस आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक। ओके। अब देखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देखो, सब छोड़ो, y = √3x+4, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y = mx + c। तो प्लॉट करते हैं इसको, ठीक। y दे रखा है, ठीक, और c क्या हो जाएगा, c हो जाएगा 4, c क्या हो जाएगा 4, तो 4 पॉजिटिव में है तो मान लो 4 यहाँ होगा, ठीक। अब देखो x है तो x ठीक है, स्लोप कितना है, पॉजिटिव है, तो जब स्लोप पॉजिटिव है तो हम लोग ऐसा ग्राफ खींचेंगे, ठीक। स्लोप नहीं, अगर ऐसे खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्लोप हमारा निगेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसीलिए हमें इसको ऐसे खींच करके ना, देखो c तो हमारा 4 है तो c 4 हो जाएगा। अब जो स्लोप है वो हमारा पॉजिटिव है, तो ऐसे करेंगे तो पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, यहाँ पे थीटा आएगा 90 डिग्री से छोटा, तो स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम ऐसे खींचते तो यहाँ पे हमारा ये जो थीटा है ये आ जाएगा 90 डिग्री से बड़ा, तो यहाँ पे हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। स्लोप क्या हो जाएगा, निगेटिव। क्या हो जाएगा, अब हमें सिर्फ y = -x दे रखा है, इसका हमें स्ट्रेट लाइन प्लॉट करना है। तो हमारा c क्या हो जाए, y = mx + c। हमारा c क्या है, 0 है, m क्या है, -1 है, ठीक। तो प्लॉट करते हैं, c तो 0 हो जाएगा और -1 है, तो -1 हम ऐसे नहीं करके ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे करेंगे तो हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। हमें स्लोप क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए, तो हम ऐसे ना खींच करके ऐसे खींचेंगे, ये हो जाएगा हमारा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। अब आ जाओ यहाँ पे, इसका भी हमें प्लॉट करना है, x/3 + y/4 + 1 = 0। तो हम इसमें देखो क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। y को इधर रहने देते हैं, बाकी सबको उधर ले जाते हैं, ठीक। y = -x/3 -1, ठीक, /4। अब देखो अब 4, पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 हो जाएगा,
माइनस एक्स रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ 4 है तो 4 को ऊपर ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 माइनस एक्स -3/3। तो इसको अंदर ले जाएंगे तो -4x -12/3y हो जाएगा। ठीक, अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। y इज इक्वल टू -4x -12 डिवाइडेड बाई 3 तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखो ये हो गया। ठीक, तो हमारा c क्या हो गया, c हो गया हमारा निगेटिव, c हो गया हमारा निगेटिव, c हो गया -4। तो यहाँ आ जाओ -4। ठीक है, अब स्लोप हमारा क्या है, ये भी निगेटिव है। स्लोप क्या है, निगेटिव है। तो हम ऐसे खींचेंगे, ये हो जाएगा हमारा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। ये देखो सही बना है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला है टू स्ट्रेट लाइन वन टू ईच अदर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज -1। देखो, जब भी दो स्लोप दिया होगा, एक ऐसे दिया होगा और एक ऐसे दिया होगा, और ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, तो ये मान लो स्लोप 1 हो जाएगा और ये मान लो स्लोप 2 हो जाएगा। तो स्लोप 1 और स्लोप 2 का प्रोडक्ट होता है -1 होता है, बस ये याद रखना। अब आगे चलते हैं। अगर देखो y इज इक्वल टू एक्स का मोड दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो कभी भी x जो है हमारा निगेटिव नहीं होगा। अगर ऐसे दे रखा है ग्राफ तो ये जो है इसका मिरर इफेक्ट बनेगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हमारा x निगेटिव नहीं हो सकता है। बस आगे बढ़ो। ड्रॉ ग्राफ हैविंग y इंटरसेप्ट 4। ठीक है, y इंटरसेप्ट कितना है, 4 है, मतलब y इंटरसेप्ट मतलब c कितना है, 4 है। ठीक है, एंड पासिंग थ्रू 2.6 2,6 से पास कर रहा है। कहाँ से पास कर रहा है, x क्या है हमारा, x क्या है, 2 है, ये 2 हो गया। तो इसका ग्राफ ऐसे ही तो बनेगा। नहीं, प्रॉब्लम क्या हुआ, y 6 हो गया। ओके देखो y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है। तो हमें c क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। x क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। m नहीं दिया हुआ है। y क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। देखो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। अब क्या होगा, अब हम m निकालते हैं, m क्या आएगा। ठीक, m निकालते हैं तो ये आ जाएगा इधर 2m2 हो जाएगा। तो m क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। m क्या है, 1 है। ठीक, तो हमें c क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। 4 कट करो, और हमें c दे रखा है, और c दे रखा है। स्लोप क्या है, पॉजिटिव है हमारा। तो हम इसको ऐसे नहीं खींचेंगे, हम इसको ऐसे खींचेंगे ताकि जो थीटा है 90 से छोटा रहे। देखो हो गया। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इतना एंड इतना 2 पॉइंट गिवन। ठीक, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इसको हम छुपाते हैं। देखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें लिखना है। ठीक, स्ट्रेट लाइन इतना इतना 2 पॉइंट इवन दे रखा है। y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है। ठीक, एक में y क्या दे रखा है, एक में y दे रखा है c, m हमें पता नहीं है, x क्या दे रखा है 2 प्लस c, दूसरे में दे रखा है y 4, m पता नहीं, x दे रखा है 3 और c पता नहीं है। ठीक, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, और अब देखो यहाँ पे हो जाएगा -3 हो जाएगा,
माइनस एम हो जाएगा। -3m में से -2m घटाया +2m घटाओगे तो -m हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा -m। तो c क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा और स्लोप क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो ग्राफ ऐसे बनेगा। c तो निगेटिव हो गया। अब हम ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम कैसे बनाएंगे, हम ऐसे बनाएंगे ताकि स्लोप भी हमारा निगेटिव हो जाए। देखो ओके ओके ओके। m है -2m, तो किसी एक में हमने m पुट किया। ओके ओके, फिर से इसको सॉल्व करते हैं। देखो y = mx + c दे रखा है। y हमारा क्या है, एक में y है 4 और m पता नहीं है, x में है 3 + c, यहाँ पे हो जाएगा 6 m 2 + c, माइनस 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 ये कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा m, यहाँ पे हो जाएगा -2, तो स्लोप आ जाएगा -2। ये किसी एक में रखो। 4 = -2 इंटू में 3 + c, तो -6 + c 4, इधर लाओगे तो +10 हो जाएगा। c हमारा क्या हो गया 10 हो गया, 10 हो गया ना। तो अब देखो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। c हमारा कितना है 10 है, 10 हो गया ठीक। और स्लोप क्या है निगेटिव है, तो हम स्लोप निगेटिव है तो हम ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते, पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट t = 2 सेकेंड। ओके, t = 2 सेकेंड, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा, t = 2 सेकेंड और हमें स्लोप दे रखा है, स्लोप दे रखा है 1060 डिग्री। m क्या होता है 1060 डिग्री, 1060 डिग्री। तो 1060 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, 1/√3, 1√3, तो शायद √3 होगा। कितना हो जाएगा √3m, m क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक, m हो जाएगा √3। फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट t = 2 सेकेंड। देख लेता हूँ, चलो ठीक है ठीक है। तो y = mx + c, तो c हमारा है 0, तो c को हटा दो। हमने m कितना निकाला √3 निकाला। x कितना है हमारा, x है टाइम, तो टाइम हो जाएगा। और y हो जाएगा, तो टाइम = कितना हो जाएगा y/√3। बस काम खत्म। नहीं 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 नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, फाइंड द पोजीशन पूछा है, पोजीशन पूछा है, हमें y निकालना है। और टाइम कितना दे रखा है 2/√3, t है 2, तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। देखो हमें इसमें दे रखा है y = -x² और -4 दे रखा है। ठीक, तो अब देखो जब भी हमें इस प्रकार का दे रखा होता है y = डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x², मतलब x थोड़ा सा बढ़ाओगे y बहुत तेज़ बढ़ेगा। ठीक, तो हमने ये मान लो x है, ये मान लो y है, तो हमने x को इतना बढ़ाया तो y इतना बढ़ेगा।
एक्स को हम थोड़ा बढ़ाएंगे, वाई बहुत तेज़ बढ़ेगा। तो इसका ग्राफ कैसे होगा? ऐसे होगा, ऐसे, ठीक, ऐसे होगा। हमने एक्स थोड़ा बढ़ाया, वाई बहुत तेज़ बढ़ गया, ठीक। तो लेकिन हमें यहाँ पे दे रखा है नेगेटिव, और सी क्या दे रखा है? सी नेगेटिव दे रखा है, तो -4 हो जाएगा सी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x²। तो देखो, अगर हम x को यहाँ थोड़ा बढ़ाएंगे तो निगेटिव में y बहुत तेज़ बढ़ेगा, तो इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा, और ये दोनों तरफ बनेगा, ठीक है। अब देखो, अभी वही यहाँ पे है। अब ये दो सिचुएशन देखते हैं हम, ठीक। y है और x है, ठीक। हमने एक सीधा बनाया, तो ये किसके लिए होता है? y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक। अगर हम ऐसे करते हैं, मतलब यहाँ हम x को थोड़ा बढ़ा रहे हैं, y बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x²। अगर हम इसको और बढ़ा दें, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x²। अगर हम इसको ऐसे करते हैं, एक सेकेंड, ये है y इज इक्वल टू x², x, और ये है y इज इक्वल टू x²। देखो देखो क्या रखा है इसमें, चलो देखते हैं। ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x, ये एक हो गया। तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है? y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब देखो, एक हमने बनाया ऐसे, इसमें देखो क्या हो रहा है। हमने y बढ़ाया इतना, हमने x बढ़ाया इतना, और y बहुत तेज़ बढ़ गया, ठीक। यहाँ पे इसको मिलाओगे तो हमने x बढ़ाया इतना, लेकिन y बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब देखो, अब हमने y बढ़ाया इतना, तो x फिर ज़्यादा बढ़ रहा है। हमने x बढ़ाया इतना, y कम बढ़ा, फिर x बढ़ाया इतना, फिर y ज़्यादा बढ़ने लग रहा है। अब देखो, मैं मस्त तरीका बताता हूँ। देखो, y हो गया, x हो गया। अगर y x की पावर 1 है, y इज x की पावर 1 है, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। अगर हम x से छोटा कर रहे हैं, तो ग्राफ ऐसे झुक जाएगा, x की तरफ झुकेगा। क्या? अगर हम पावर छोटा है 1 से, तो किधर झुकेगा? x की तरफ। अगर पावर हमारा 1 से बड़ा है, तो y की तरफ झुकेगा। किधर? y की तरफ। देखो, अगर हम y इज़ √x कर दिया, तो 1 से छोटा हो गया पावर, तो x की तरफ झुकेगा, ठीक है। अगर हम y इज़ x की पावर स्क्वायर, तो पावर 1 से बड़ा है, तो y की तरफ झुकेगा। किधर? y की तरफ, ऐसे है। अगर ऐसे बना लिया एक और,
तो ये क्या हो जाएगा, और ज़्यादा वाई की तरफ झुका है, मतलब वाई इज़ एक्स की पावर क्यूब हो जाएगा। जितना पावर बढ़ेगा उतना वाई की तरफ झुकेगा। मस्त तरीका हो गया, ठीक। अब देखो ये वाला ग्राफ बनाते हैं। y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, इसका ग्राफ ऐसे बनता है। अगर y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 2 में x है तो इसका ग्राफ और बड़ा बनेगा। अगर y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3x है तो इसका ग्राफ और बड़ा बनेगा। क्यों? देखो रीज़न बताता हूँ। अगर x 1 है, x 1 है तो इसके लिए y क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा। लेकिन इसके लिए y क्या होगा, 2 होगा, 2 होगा इसके लिए 1 होगा। लेकिन इसके लिए देखो कहाँ ऊपर है, तो इसके लिए हो जाएगा 3, ठीक। ये भी हो गया सॉल्व। अब नीचे आ जाओ। अब इसी तरह पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, ठीक। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। तो पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, ठीक। और यहाँ पे ये सब कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा टी, मतलब कि पी वी हो जाएगा टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक। पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो पी बाई वी के ग्राफ हमें क्या बताएगा, टेम्परेचर को बताएगा। तो पी और बाई वी का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ये हो गया T1 टेम्परेचर पे। फिर एक और बनाया तो ये हो जाएगा T2 टेम्परेचर पे। तो ये वाला ग्राफ बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो T2 क्या है, ग्रेटर देन T1 है, ठीक है। समझ में आ गया। कभी भी ये वाला ग्राफ क्रॉस नहीं करेगा, बस इतना याद रखो। ये वाला अभी हमने देखा है, चलो ये वाला फिर से देखते हैं, ठीक। y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक। y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक। अगर x का स्क्वायर कर देते हैं, अगर x का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या होगा, तो देखो अगर हम x थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो हमारा x थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो हमारा y बहुत तेज़ घटेगा, ठीक, बहुत तेज़ घटेगा। तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे, ये देखो हमने मान लो x को 1 रखा, x को 1 रखा, तो y जो है किसमें तेज़ी से घट रहा है, इसमें या फिर इसमें, तेज़ी से किसमें घट रहा है, तेज़ी से घट रहा है इसमें, तेज़ी से घट रहा है इसमें। बाद में यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू 1, ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ देखो समझ में आ गया। देखो y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। अगर हम पावर को जितना बढ़ाएंगे ये क्या होगा, उतना तेज ऐसे सीधा होता जाएगा। सीधा होगा मतलब बहुत तेज़ घट रहा है, ठीक। तो देखो ये हो जाएगा y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, बहुत धीरे धीरे घट रहा है, y बहुत धीरे धीरे घट रहा है। और इसमें देखो बहुत तेज़ घट रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x का क्यूब। ये भी हो गया, मतलब जितना सीधा होगा मतलब y उतना तेज़ घटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बिटवीन वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। हमें इक्वेशन क्या पता है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक। सी क्या दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है, यू स्क्वायर। वाई क्या दे रखा है, वी स्क्वायर। एक्स क्या दे रखा है हमें, एक्स एक्स दे रखा है। तो स्लोप हो जाएगा 2a, पॉजिटिव है, तो हमारा हो जाएगा ग्राफ ऐसे, ऐसे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। प्लॉट ग्राफ बिटवीन वी स्क्वायर एंड
एक्स स्क्वायर जैसे बनाया वैसे ही। यू इज़ कांस्टेंट। अच्छा चलो ठीक है, देख लेते हैं। यू क्या है हमारा, कांस्टेंट है, ठीक। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax है। तो y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। तो हमारा c क्या है, यू स्क्वायर। यू स्क्वायर हो जाएगा c। स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, तो ऐसे बनना चाहिए। क्या हो रहा है, y वर्सेस x का ग्राफ। u इज कांस्टेंट, ओके। u कांस्टेंट है, इससे क्या लेना देना है। u कांस्टेंट है, इससे कोई लेना देना है। यू स्क्वायर हो जाएगा प्लॉट ग्राफ बिटवीन वी स्क्वायर एंड एक्स अकॉर्डिंग टू ये, ठीक है। वाई हो जाएगा वी स्क्वायर हो गया। एक्स हो जाएगा एक्स, ठीक है। स्लोप हो जाएगा 2a, पॉजिटिव है, ठीक है। तो सिंपल है, इसने इधर का नहीं बनाया है, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। बात वही है। अब आ जाओ आगे। हमें ग्राफ चाहिए टी वर्सेस आर का, और दे रखा क्या है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब, ठीक है। अब देखो हमें ग्राफ किस में चाहिए, टी और आर में ग्राफ चाहिए, ठीक। टी और आर में ग्राफ चाहिए, तो इसको हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसको रूट इधर ले जाएंगे तो टी इज इक्वल टू अंडर रूट के और आर 3/2 हो जाएगा। स्लोप सी क्या हो जाएगा हमारा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी 0 हो गया। और x क्या हो जाएगा, r है, फिर हमें x 3/2 नहीं चाहिए ना, x इज इक्वल टू 3/2 है। r इज इक्वल टू एक्स 3/2, तो हमने x को 3/2, अच्छा मान लो हम 3/2, ये हो जाएगा हमारा x, ये हो जाएगा हमारा y। तो स्लोप क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक। ये आ रहा है, स्लोप ये आ रहा है। तो अब देखो हमने क्या बताया था, अगर पावर 1 रहेगा तो ऐसे बनेगा, अगर पावर छोटा होगा तो इसको इधर झुकना चाहिए ना। पावर 1 से बड़ा है, 3/2 पावर क्या है, 1 से बड़ा है, ठीक। 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो किधर जाएगा, इधर झुकेगा, ऐसे बनेगा। तो हमारा स्लोप कैसे बन जाए, देखो 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 देखो, समझाता हूँ देखो। टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर स्क्वायर, इसको भूल जाओ। हमें ग्राफ बनाना है टी वर्सेस आर, आर में ग्राफ बनाना है, ठीक। तो टी को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा कि अंडर रूट के आर 3/2, ठीक है। अगर टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता तो सिंपली ये बनता, ठीक। लेकिन यहाँ पे पावर क्या है, 1 से ज़्यादा है। तो हमने क्या बताया था, जब पावर ज़्यादा होगा तो ग्राफ
एक्स की तरफ झुकेगा। सिंपल हल हुआ। प्लॉट ग्राफ बिटवीन, अब देखो टी स्क्वायर और आर स्क्वायर के बीच में ग्राफ बनाना है। टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर स्क्वायर, ठीक। तो सिंपली हो जाएगा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो सिंपली इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा, वेरी सिंपल। तो अभी हमारे पास कितना रिवीजन करना बाकी है, बस इतना है, 3-4 पेज है। इसमें हमारा पूरा बेसिक मैथ कवर हो जाएगा। इसमें से एक भी सवाल बाहर नहीं आएंगे, सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर देने हैं, ठीक। अब आ जाओ, हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा फटाफट करते हैं, ठीक। अब देखो, पहले स्लोप है इनफाइनाइट, अब क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है। तो स्लोप घट रहा है और मैग्नीट्यूड भी घट रहा है। पहले स्लोप था ज़ीरो, फिर इनफाइनाइट हो रहा है। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहा है। यहाँ पे देखो, पहले था ज़ीरो, अब हो रहा है इनफाइनाइट। तो स्लोप तो घट रहा है क्योंकि जीरो से इनफाइनाइट आ रहा है। नहीं 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 नहीं, पहले स्लोप था ज़ीरो, फिर हो रहा है इनफाइनाइट, ठीक। तो स्लोप तो बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा क्यों, ये तो निगेटिव में है ना। यहाँ पे थीटा क्या है, 90 डिग्री से ज़्यादा है। थीटा क्या है, 90 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है, तो निगेटिव में है तो घटेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड तो बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो, फिर इनफाइनाइट से ज़ीरो पे आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड तो बढ़ रहा है, स्लोप तो बढ़ रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, घटेगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये ज़ीरो क्यों होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। और d1/dx क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है, इसलिए ये वैल्यू ज़ीरो हो गया। देखो, जब भी y क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो डिफरेंशिएशन ज़ीरो हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, d√x अपॉन में dx, ठीक। देखो, इसको हम लोग x अपॉन में 1/2 लिख सकते हैं, d अपॉन में x। तो देखो क्या करेंगे हम, x 1/2 प्लस 1 करेंगे, और यहाँ पे बाहर आ जाएगा 1/2, माइनस करेंगे ना। अच्छा, देख लेता हूँ, 1/-1 किया, बाहर आया, बिल्कुल सही किया। बस यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, ठीक। माइनस होगा तो 1/2, हाफ में से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, -12। -12 को क्या हम कर सकते हैं, 1/2, 1 में अंडर, नहीं नहीं नहीं, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/√x हो जाएगा, ठीक है। देखो बिल्कुल सही है। अब आगे आओ, y = a sin थीटा, वेरी सिंपल। y = a sin x है, तो dA sin x अपॉन में dx कर लो। तो इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x हो जाएगा, बात ख़त्म। इसका हम डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो a का एक ही रहेगा, और cos x का माइनस sin x हो जाता है, ठीक है। अब देखो, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आउट डबल, ये इस तरह का है तो क्या होता है, देखो d sin x² अपॉन में dx। देखना क्या करते हैं, पहले हम इन सभी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर अंदर का करेंगे, बात समझ में आया। पहले बाहर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लो इसको a मान लेते हैं, इसको थीटा मान लो। तो पहले इसका पूरा करेंगे, फिर अंदर वाले का करेंगे, ठीक। तो बाहर वाले का करोगे तो cos
एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब अंदर वाले का करोगे तो अंदर वाले का करने में क्या होता है, 2x हो जाएगा। बात खत्म। देखो बिल्कुल सही है। अब नीचे आ जाओ, अब नीचे आ जाओ। y इज इक्वल टू ई फोर एक्स दे रखा है, तो डी ई फोर एक्स अपॉन में डी एक्स। देखो फिर इस पूरा का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर ये ब्रैकेट वाले का इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका पूरा इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर एक्स ही रहेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 और एक्स का इंटीग्रेशन 0 होता है। काम खत्म, बस इतना ही होगा। देख लो। अब आ जाओ नीचे वाले में, y इज इक्वल टू 4 साइन बीटा टी। ठीक, तो अब देखो फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे होगा इंटीग्रेशन, डी अपॉन में डी एक्स। पहले इन सभी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 कॉस बीटा टी। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा, टी हो जाएगा, क्योंकि हमारा फंक्शन टी दे रखा है। ठीक है, देखो बीटा कांस्टेंट है तो बीटा तो बाहर आ जाएगा और टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, हटाओ उसको। ठीक है, देखो 4 कॉस थीटा बीटा टी। ठीक है, अब ये वाला मस्त है। देखो डी एक्स स्क्वायर माइनस 4x का क्यूब अपॉन में डी एक्स। पहले पूरे का करेंगे फिर डब्बे वाला का करेंगे। तो पूरे का करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 बाहर आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 4x, और इसमें -1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब अंदर वाले का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा इधर करके लिखता हूँ, जगह नहीं है। देखो 3x स्क्वायर माइनस 4x, ठीक, 2 हो जाएगा। अब अंदर वाले का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2x हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। आई एम राइट? देखो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो ये वाला देखो, लग कितना खतरनाक रहा है, डी ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर टी अपॉन में डी टी। ठीक, तो देखो पहले पूरे का करेंगे फिर इतने का इंटीग्रेशन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ठीक, तो देखो क्या होगा, इसका करेंगे तो ऐसे ही रहेगा माइनस अल्फा स्क्वायर टी। अब इतने का करेंगे तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 2, माइनस आएगा कि नहीं, चलो उसको हटाते हैं, 2 हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, अल्फ़ा और टी का हट जाएगा, टी का 1 हो जाएगा। ठीक, देखो माइनस है, ठीक है, लेकिन 2 बाहर आना चाहिए ना, अल्फ़ा 2 माइनस 2 अल्फ़ा होगा, यहाँ पे -2 अल्फ़ा होगा। ठीक है, -2 अल्फ़ा ही होगा, पावर है तो बाहर आएगा ना। देखो यहाँ पे पावर था 3, तो पावर था 3, 2, यहाँ पे पावर 2 था तो देखो 2 बाहर आया था ना, तो यहाँ पे भी 2 बाहर ही आएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो डी एक्स स्क्वायर अपॉन में डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x, बस 2x हो जाएगा। हमें पूछा है डी वाई अपॉन में डी टी निकालने के लिए, डी वाई अपॉन में डी टी निकालने के लिए। ठीक है, डी वाई अपॉन में डी टी निकालने के लिए, डी वाई अपॉन में डी एक्स था, ये डी वाई अपॉन में डी एक्स था, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी वाई एक्स को डी एक्स को उधर ले जाते हैं तो 2x इंटू में डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी, कितना आ रहा है, 2x डी एक्स अपॉन में डी टी। वेरी गुड, अब आ जाओ, ज़्यादा नहीं बचा है, 1 घंटा होने वाला है, देखो क्या होता
इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग 1/π, मतलब डी आर अपॉन में टी टी कितना दे रखा है, 1/π दे रखा है। रेट ऑफ एरिया निकालना है, तो डी ए अपॉन में एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। फंक्शन क्या दे रखा है, आर दे रखा है, तो डी आर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डी पाई आर स्क्वायर अपॉन में डी आर, ठीक, डी आर। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, डी ए है, देख लेता हूँ एक बार, डी ए अपॉन में डी आर, डी आर को इधर लेके गया, ओके 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 ओके। देखो देखो डी आर, डी आर अपॉन में डी टी, डी आर अपॉन में डी टी दे रखा है 1/π, ठीक। हमें पूछा है रेट ऑफ एरिया निकालना है, लेकिन एरिया क्या होता है, मैं एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। फंक्शन आ रहा है तो हम भी डी आर ही लिखेंगे, ठीक। तो डी आर ही लिखेंगे, ए कितना है, पाई आर स्क्वायर, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, पाई टू आर हो जाएगा, ठीक। डी आर को इधर ले जाएंगे, डी ए इज इक्वल टू पाई टू आर डी आर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें रेट निकालना है, तो डिवाइडेड बाई टी, डिवाइडेड बाई टी। हमें ये कितना निकाला है, ये निकाला है, तो डी ए अपॉन में डी टी इज इक्वल टू पाई टू आर, और ये कितना हो जाएगा, 1/, में पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो हमारा चेंज ऑफ रेट कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। आर हमें कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। देखो 8 मीटर, वेरी गुड, वेरी सही, मीटर पर सेकंड होगा। अब देखो सबसे मस्त, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। और हमें इसका क्या निकालना है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन में ऐसा होता है, ठीक। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन निकालना है, और v कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स दे रखा है, ठीक। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, जेड स्क्वायर एक्स। अब देखो इसमें क्या होता है, डी पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, देखो इसका लो पहले, इसका लो, और डी एक्स इसको लो, ठीक। एक्स स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स प्लस फिर इसको लो डी वाई स्क्वायर जेड अपॉन में डी एक्स, फिर इसको लो डी जेड स्क्वायर एक्स अपॉन में डी एक्स। अब देखो एक्स को छोड़ के बाकी चीज़ कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है तो मतलब क्या हो जाएगा, उसको हटा देंगे, कांस्टेंट रहेगा मतलब उसको कांस्टेंट रहेगा वहाँ पे, तो y बाहर आ जाएगा, y बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x है ही नहीं, पूरा कांस्टेंट है, तो ये हटा दो। यहाँ पे x है तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा जेड स्क्वायर, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन देखो 2yx प्लस जेड स्क्वायर, वेरी गुड। अब आ जाओ आगे, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, वेरी सिंपल, 3x³ माइनस 75 इज इक्वल टू 0। फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, x निकालो पहले, x³ इज इक्वल टू 75 अपॉन में 3, 15 होगा, है 15 3 45, नहीं 2 5 25 होगा, तो x का अंडर रूट क्यूब
25, तो कितना होता है 5 5 25, नहीं 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 नहीं, अच्छा स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर है, कितना है स्क्वायर है, तो ये प्लस माइनस 25 हो जाएगा। तो x1 कितना हो जाएगा +25, x2 कितना हो जाएगा -25। ओके, अब देखो एक यहाँ पे भी दे रखा है, तो यहाँ पे भी x² - 4x = 0, x को उधर ले जाओ, नहीं 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 नहीं, इसमें देखो क्या होगा, इसमें गलती हो जाता है, x को कॉमन लेंगे, ठीक, तो यहाँ पे बचेगा x - 4 = 0, तो एक तो x हो जाएगा, x1 हो जाएगा 0, और x = -4 = 0, तो x2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। वेरी गुड। अब यहाँ आ जाओ, 2x² - 2x - 24 = 0, ठीक है। इसमें दो तरीके से कर सकते हो। फर्स्ट तरीका -b + -√4ab + c/2a, ये एक फॉर्मूला होता है, -b + -b² - 4ac। ओके ओके, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद रख लो, बाकी बाद में अच्छे तरीके से कराता हूँ। -b + -b² - 4ac/2a, -4ac/2a। दूसरा तरीका देखो, एक तो फॉर्मूला रख के कर सकते हो, ठीक। अब दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका, इनको मल्टीप्लाई कराओगे 48 हो जाएगा। 48 यानी कि 8 × 48 -8x और +6x का प्रोडक्ट करोगे तो 48 हो जाएगा। यानी हम 2x के जगह पे ये लिखेंगे, 2x² - 8x + 24 = 0। अब देखो इसमें से हम कितना बाहर निकाल सकते हैं, 2x बाहर से निकाल सकते हैं। यहाँ बचा x, यहाँ पे कितना बचेगा 2, हाँ 2 बचेगा, ठीक। अब देखो यहाँ से हम कितना बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकालो, 6x निकालो, 6x + 6x निकालो, 6x निकालोगे, नहीं 6 सिर्फ निकालोगे, यहाँ बचेगा x - 6 दूनी 12 होगा, फिर 6 दूनी 12 होगा। कुछ गड़बड़ हुआ। अच्छा यहाँ पे 2x निकाले हो तो यहाँ पे बचेगा 4। ओके, यहाँ गड़बड़ हुआ है, ठीक है। तो x इसमें से बाहर निकालोगे, 6 बाहर निकालोगे तो यहाँ पे बचेगा 4, ठीक है। तो एक हो जाएगा x = 4 और एक हो जाएगा x = देखा, ये देखा दिख रहा है, चलो ठीक है। x2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x, 6 इधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, -6 / 2 -3 हो जाएगा। आई होप ठीक है, -3 होगा। बस 10 मिनट में पूरा निपट जाएगा। 10 मिनट नहीं, टाइम लगेगा अभी। देखो मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे रखा है। हम पूरा रिवीजन सिर्फ क्वेश्चन के थ्रू कर रहे हैं, ठीक, सिर्फ क्वेश्चन के थ्रू पूरा रिवीजन कर रहे हैं। ओके ठीक है। इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू v² - 4t + 8, ओके। मैक्सिमा और मिनिमा, अब इसमें हमें पूछा है मैक्सिमा और मिनिमा। देखो मैक्सिमा कैसे फाइंड हो करते हैं, देखो इसके लिए हमें क्या करना होता है, मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dv/dt, फंक्शन क्या है t, तो नीचे t आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, 2t
-4, बस ये हो गया। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया। मैक्सिमा एंड मिनिमा, फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा। 2 सेकेंड। अच्छा हाँ, अब देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम लोग ज़ीरो पुट कर देंगे तो टी कितना हो जाएगा, टी कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो अब 2 को इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो v इज इक्वल टू 2 दूनी 4 माइनस 8 प्लस 8 कट, तो v आ जाएगा 4, v आ जाएगा 4। y1 आ जाएगा, y2 आ जाएगा। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने पर x1 x2 आएगा। ठीक, मतलब 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 t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है, 4, वेलोसिटी कितना आ गया 4, एक सेकेंड को